अस्सलाम वालेकुम नजरीन, फिक्स पॉइंट विद साद बलोच में खुश आमदीद। नजरीन, आज अहम डेवलपमेंट्स जो आप लोगों के सामने रखना बिल्कुल ज़रूरी थी। नजरीन, पहली ये है कि चौधरी शुजात साहब की कोट लखपत जेल में दोबारा परवेज़ इलाही साहब से मुलाकात हुई है। इसमें जो है एक मोतबर शख्सियत भी साथ थी और चौधरी सालिक साहब और वजाहत साहब भी साथ थे। चौधरी वजाहत साहब नजरीन पहले चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ पीटीआई में शामिल हुए थे, फिर जो है पीटीआई छोड़कर काफ लीग में शामिल हुए। अब चौधरी शुजात साहब दोबारा जो है परवेज़ इलाही साहब से मिलने दोबारा कोट लखपत जेल पहुंच चुके। कोट लखपत जेल पहुंचने के बाद शुजात साहब ने चौधरी परवेज़ इलाही साहब को कहा है कि आप दोबारा अपने ही घर में वापस आ जाएं। तो फिर उसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि मैं तो आना चाहता हूं, लेकिन चौधरी मुनस इलाही साहब को जैसे मेरा बेटा कहेगा मैं वैसे करूंगा। तो उसके बाद आज एक अहम शख्सियत 3 रुकनी वफ्द लेकर जो है स्पेन पहुंच चुकी होगी या पहुंचने वाली होगी। वहां जाकर चौधरी मुनस साहब को मनाया जाएगा। चौधरी मुनस साहब की शराइत जो है आगे चौधरी मुनस साहब रखेंगे। अगर मुनस इलाही साहब की नाजरीन शराइत मान ली गई तो उसके बाद परवेज़ इलाही भी इमरान खान साहब से राह जुदा करके जो मुख्तसर किस्म का रिलेशन था वो जुदा करके दोबारा जो है अपने ही मकामी पार्टी में, अपने घर की पार्टी में, काफ लीग में दोबारा शामिल हो जाएंगे। नजरीन, जो अहम बात है वो यही है कि चौधरी साहबान इस चीज़ से माने और पहचाने जाते हैं कि चौधरी साहबान हमेशा साथ रहे हैं। तो इस चंद महीनों में उनके इख्तलाफात हुए या इसी साल 1-1.5 साल की बात ही कर लें तो इनमें उनके इख्तलाफात आपस में बढ़ गए थे और उनकी राहें जुदा हो गई थी, नज़रियात चेंज हो गए थे, उनके नज़रियात दूसरी पार्टी के साथ अटैच हो गए थे और चौधरी परवेज़ इलाही साहब के दूसरी पार्टी के साथ अटैचमेंट हो गई थी। तो इसी इख्तलाफात में फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब पर जो है मुकदमात बने एंटी करप्शन की तरफ से, करप्शन के। तो इस पर चौधरी परवेज़ इलाही साहब को गिरफ्तारी का सामना भी करना पड़ा और जेल भी काटनी पड़ी। जो सारी ज़िंदगी चौधरी साहब ने जेल नहीं काटी, इस मरतबा उन्हें जेल का भी सामना करना पड़ा और पाबंद सलासिल में काफ़ी वक्त भी गुजारा। और ये चीज़ चौधरी परवेज़ इलाही साहब को तो ही हमेशा याद रहेगी और इस चीज़ को याद करेंगे कि जेल में कैसे वक्त गुजारा जाता है। मेरी तारीख में चौधरी परवेज़ इलाही साहब का ये पहली मरतबा ऐसा ट्रायल है कि जेल में वक्त गुजार रहे हैं। नजरीन, दूसरी बात ये है कि दुबई में सियासी बैठक लगी है। नजरीन, सियासी बैठक में नवाज शरीफ साहब ने अपने सियासी जो कैदीन हैं उनसे मुलाकात की है, जो रहनुमा हैं अपनी पार्टी के नून लीग के मुत्तहिदा अरब अमीरात के, उनसे इमरान खान से नवाज शरीफ साहब ने मीटिंग की है और शेख ज़ैद रोड पर एक प्राइवेट होटल है, वहाँ पर नवाज शरीफ साहब ने उनमें जो उनकी रहनुमाई जो नून लीगी वफद था मुत्तहिदा अरब अमीरात का, उनकी जो सरबराही कर रहा था वो गुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल साहब हैं। ये भी नून लीग में बहुत पहचाने जाते हैं। नजरीन, इन्होंने बहुत वक्त गुजारा है नून लीग में। इन्होंने मुश्किल हालात में जब सब जेलों में जा रहे थे तब भी सपोर्ट करते रहे। जब नवाज शरीफ साहब लंदन से आ रहे थे पाकिस्तान जेल में एंट्री देने के लिए, जब इनको सज़ा हुई थी तो तब भी दुबई में जो है खाना नवाज शरीफ साहब का गुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल साहब की तरफ से था। नजरीन, गुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल साहब ने बहुत साथ दिया और उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने वहाँ कहा कि जो मुआशी तौर पर पाकिस्तान एक भंवर में गिरा हुआ था तो उसको पहले भी हमने निकाला था, इस वक्त भी हम ही निकालेंगे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब इतनी बड़ी बातें इसलिए कर रहे हैं कि $8 बिलियन की सरमायाकारी दुबई से पाकिस्तान मुंतकिल कर रहे हैं, वो भी निगरान के अटैकर के दौरान। नजरीन, दूसरी बात यह है कि जो अब सियासी तौर पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने नवाज शरीफ साहब से राब्ते किए हैं, तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में जो राब्ते हुए हैं नवाज शरीफ साहब से, आन चौधरी साहब ने टेलीफोनिक राब्ता किया है। तो नवाज शरीफ साहब ने उन्हें यही कहा है कि जहां आप सीट एडजस्टमेंट चाहते हैं पंजाब में
تو آپ پہلے اپنے حلقے میں جو آپ کے کینڈیڈیٹ ہیں ان کی لسٹیں لیں اور جو ہمارے وہاں کینڈیڈیٹ ہیں ان کی لسٹیں لیں. اگر کوئی ہمارے وفادار پرانے ہیں تو ہم ان کی جگہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ آپ کے ساتھ نہیں، ہم اپنے بندے کے ساتھ جو ہے رولر ایکٹوریٹ جو ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے، ہم اپنی پارٹی میں وہی لاگو کریں گے. تو اس کے بعد زرداری صاحب سے بھی یہی کہا ہے نواز شریف صاحب نے کہ آپ نے جو 5 حلقے مانگے ہیں، زرداری صاحب نے اب 7 حلقے مانگے ہیں، ان 7 حلقوں کی بھی لسٹ چاہیے، وہاں ہمارے کون سے کینڈیڈیٹ ہیں. اس چیز پر جو ہے آپ آگے جو ہے لائے عمل سیاسی طور پر آج بھی بیٹھے گی، کل بھی بیٹھے گی. اب اس میں یہی لائے عمل طے ہوں گے کہ آگے کرنا کیا ہے. ناظرین جڑے رہیے ہمارے ساتھ، دیکھتے رہیے فکس پوائنٹ. اللہ حافظ.